हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्धिंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मिस्टर परीक्षित जो कि मेरे बहुत अच्छे काफी अच्छे फ्रेंड है और वो काफी अच्छे सोशल वर्कर है और उन्हें काफी सारी क्यूरियोसिटी रहती है। तो आज जब वो क्लिनिक आए तो वो काफी कंफ्यूज स्टेट में थे। जैसे कि आपको पता है कि माउथ वॉश के बारे में काफी जगह पे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन चलते रहते हैं। आप कई जगह पे होर्डिंग्स पे, टीवी पे और कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि माउथ वॉश यूज करना चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि माउथ वॉश यूज करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली कौन सा माउथ वॉश यूज करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में करना चाहिए, कौन सा माउथ वॉश आपके लिए सही है और कौन सा माउथ वॉश आपके लिए सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि कौन से टाइप के माउथ वॉश रहते हैं। क्या माउथ वॉश अलग अलग टाइप के रहते भी हैं। हम जब खरीदने जाते हैं तो माउथ वॉश का कलर देखते हैं, कोई ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का है, या कोई ऑरेंज कलर का है, या कोई गोल्डन कलर का है, और जो कलर पसंद आता है वो माउथ वॉश हम यूज करने के लिए लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हर एक माउथ वॉश अलग रहता है और उसके यूजेस अलग है, उसका टाइम पीरियड भी अलग है, कितने समय के लिए यूज करना चाहिए। ये पूरी चीजें साइंटिफिक है और स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि माउथ वॉश के टाइप्स क्या है। 5 टाइप्स के माउथ वॉश मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश। सेकंड, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। थर्ड, फ्लोराइड माउथ वॉश। फोर्थ, टीथ व्हाइटनिंग माउथ वॉश। और फिफ्थ, नेचुरल माउथ वॉश। तो अभी हमने देखे कि माउथ वॉश के टाइप्स क्या है। तो क्या माउथ वॉश हर किसी ने यूज करना चाहिए, या अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ही यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली कौन सा माउथ वॉश हमें यूज करना चाहिए, और उसके पहले एग्जैक्टली किस चीज के लिए माउथ वॉश यूज करना चाहिए, ये हम समझ लेते हैं। तो अगर हमें जनरलाइज जिंजाइविटिस है, यानी हमारे पूरे मसूड़ों में सूजन है, हम जब ब्रश कर रहे हैं तो मसूड़ों से खून निकल रहा है, या कुछ खा रहे हैं तो वो चीज को वहां पे खून लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमने माउथ वॉश यूज करना चाहिए और डॉक्टर्स रिकमेंडेड माउथ वॉश यूज करना चाहिए। आपने प्रॉपरली डॉक्टर के यहाँ पे जाके चेकअप करना चाहिए और आपको जो माउथ वॉश सुटेबल है, जो आपके मुंह की कंडीशन है, वो हिसाब से आपने माउथ वॉश यूज करना चाहिए। जैसे हमने जो बताया है एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश, तो ये माउथ वॉश काफी अच्छा और असरदार रहता है। मुंह में जो भी बैक्टीरियाज है या इन्फेक्शन है, ये माउथ वॉश इसे क्लियर करता है और गम की हेल्थ और टंग की हेल्थ अच्छी रखता है। जो सेकंड टाइप का माउथ वॉश मैंने बताया वो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है। तो जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है उसका भी सेम फंक्शन है, हमारे गम्स की, हमारे टीथ की, हमारे कंप्लीट ओरल हाइजीन अच्छे से रखना। पर ये जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है, इसमें एक जो कंटेंट रहता है इथेनॉल है, इथिल अल्कोहलिक। ये जो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश रहते हैं ये अल्कोहलिक माउथ वॉश रहते हैं। तो इसी के कारण ये माउथ वॉश जो है डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से यूज करने चाहिए। काफी ज्यादा समय के लिए ये यूज नहीं करनी चाहिए। तो आप जब भी माउथ वॉश खरीदने के लिए जा रहे हैं तो माउथ वॉश पे देखें कि ये एंटीसेप्टिक माउथ वॉश तो नहीं है, इसमें इथेनॉल तो नहीं है, इसमें इथिल अल्कोहल तो नहीं है, ये अल्कोहलिक माउथ वॉश तो नहीं है। क्योंकि अगर आप अल्कोहलिक माउथ वॉश ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं तो जो आपके मुंह की कंडीशन है, मुंह में टेस्ट का सेंसेशन कम होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारे फूड जो है वो टेस्टिस लगना शुरू हो सकता है। अगर और हम उसे ज्यादा यूज करते हैं तो मुंह में ड्राइनेस आना चालू होता है और ड्राई माउथ कंडीशन पैदा होती है। तो इसीलिए ड्राई माउथ ना हो, मुंह ड्राई ना हो, इसीलिए ये माउथ वॉश डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही यूज करना चाहिए। अगर ये माउथ वॉश हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं तो हमारे जो टीथ है, हमारे जो दांत है, उसका डिस्कलरेशन हो सकता है, यानी दांतों का कलर पीला पड़ सकता है, बदरंगी हो सकता है। और अगर यहाँ पे भी हम नहीं रुकते हैं और ज्यादा यूज करते हैं तो इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ये चीज कैंसर तक भी हमें लेके जा सकती है। इसीलिए जब भी आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर रिकमेंडेड यूज करें और डॉक्टर ने जितने दिन के लिए बोला है, जितने समय के लिए बोला है, इतना ही यूज करें। जो थर्ड टाइप का माउथ वॉश है वो फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश रहता है। फ्लोरिडेटेड जो फ्लोराइड का माउथ वॉश है वो कब यूज करना चाहिए, वो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। अगर आपके दांतों में काफी सेंसिटिविटी है तो ऐसे टाइम पे हम फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश यूज करते हैं। जो फ्लोराइड माउथ वॉश है उसकी वजह से दांतों पे एक एंटीबैक्टीरियल और फ्लोरिडेटेड बायोफिल्म बन जाती है और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो दांतों पे हमला नहीं कर सकते हैं, दांतों पे अटैक नहीं कर सकते हैं। और जो माउथ वॉश है ये हमें बैक्टीरियल अटैक से बचाते हैं। तो अगर फ्लोराइड माउथ वॉश हम ज्यादा यूज करते हैं तो हमें फ्लोराइड पॉइजनिंग हो सकता है और फ्लोरोसिस हो सकता है।
इसीलिए फ्लोराइड माउथ वॉश डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही यूज करने चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड जो है हमारे टूथपेस्ट में भी रहता है, हमारे पानी में भी रहता है, इसीलिए काफी क्वांटिटी में ऑलरेडी हमें फ्लोराइड मिलता है। और अगर हमारे दांतों में फ्लोराइड की डेफिशिएंसी है तो वो हिसाब से डॉक्टर हमें फ्लोराइड रिकमेंड करते हैं, फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं। इसीलिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश यूज करें। कुछ कॉस्मेटिक माउथ वॉश भी रहते हैं, जैसे कि हमें अगर बैड ब्रीथ है, हमारे मुंह से बास आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, तो कुछ कॉस्मेटिक माउथ वॉश भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा रहेगा कुछ स्प्रे के भी माउथ वॉश आते हैं कि हमने मुंह में स्प्रे कर दिया और एक अच्छी सुगंध आती है, टेम्परेली काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे लास्ट में एक नेचुरल माउथ वॉश आता है जो कि आयुर्वेदिक रहता है, उसमें क्लोव, मिंट और पुदीना, तुलसी ऐसी कई सारी आयुर्वेदिक चीजें रहती हैं जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहती है। तो ऐसे माउथ वॉश हम डेली रूटीन या रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने माउथ वॉश के टाइप्स देखे, उसके यूजेस देखे, उसके साइड इफेक्ट्स देखे, कौन से माउथ वॉश कब यूज करने हैं, ये सब चीजें देखे। तो अभी हमें देखना है कि माउथ वॉश एग्जैक्टली कब यूज करना है। सबसे पहले तो 2 बार दिन में हमें ब्रश करना है। ब्रशिंग टेक्निक का भी वीडियो मैंने बनाया है, आप ब्रशिंग कैसा करना है, ब्रश कैसा करना है वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें दांतों में फ्लॉसिंग करना है, तो फ्लॉसिंग के लिए भी मेरा वीडियो है, वो वीडियो पे आप जाके देख लीजिए कि फ्लॉसिंग कैसे करना है, कौन से टाइप के फ्लॉस आते हैं। और ब्रशिंग करने के बाद, फ्लॉसिंग करने के बाद, उसके बाद हमें माउथ वॉश करना है। जो माउथ वॉश है वो हम दिन में 1 बार या 2 बार भी कर सकते हैं। अगर हम माउथ वॉश 1 बार कर रहे हैं तो रात को अगर सोने से पहले करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। तो अब माउथ वॉश कितने समय के लिए करना चाहिए, एग्जैक्टली समय कोई नहीं बताता है, इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो में आपको माउथ वॉश कितने सेकंड के लिए करना चाहिए आपको प्रॉपर समय बता रहा हूं। 30 सेकंड से 60 सेकंड तक, यानी 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप माउथ वॉश कर सकते हैं। अब माउथ वॉश की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कितना भी ले लिया और कर लिया। तो माउथ वॉश की एक क्वांटिटी होती है, 20 ml से लेके 30 ml तक माउथ वॉश लेके आप माउथ वॉश कर सकते हो, यानी 2 टेबलस्पून लेके आप माउथ वॉश कर सकते हो। अभी आपको समझा रहेगा कि माउथ वॉश कितने समय के लिए करना चाहिए और कितने क्वांटिटी में करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि माउथ वॉश कैसे करने चाहिए। हमने 30 से 60 सेकंड तक करना चाहिए और 2 टेबलस्पून लेके माउथ वॉश करना चाहिए। तो माउथ वॉश 2 टेबलस्पून लेके या एक ढक्कन में लेके मुंह में डालने के बाद उसे स्विश करना है, यानी पूरे मुंह में घुमाना है। 30 से 60 सेकंड तक उसको घुमा के स्प्लिट कर देना है। कुछ कुछ माउथ वॉश ऐसे हैं कि उसे गार्गल भी करना पड़ सकता है, तो वो अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि गार्गल करना है तो आपको गार्गल करना है। अभी बहुत लोगों को नहीं समझता है कि माउथ वॉश करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद उन्हें लगता है कि वो माउथ वॉश मुंह के अंदर है, तो वो उसके बाद क्या करते हैं, वो उसके बाद पानी लेके पानी से गार्गल करके उसे स्प्लिट कर देते हैं या थूक देते हैं। तो माउथ वॉश करने के बाद बिल्कुल भी सादे पानी से गार्गलिंग नहीं करना है। माउथ वॉश करने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, यानी आधे घंटे के लिए कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, सादा पानी भी पीना नहीं है, ताकि जब हम माउथ वॉश करते हैं तो माउथ वॉश करने के बाद माउथ वॉश से एक एंटीबैक्टीरियल बायोफिल्म अपने दांतों के ऊपर बन जाता है और उसी की वजह से जो बैक्टीरियल अटैक है वो हमारे दांतों पे नहीं हो पाता है और हमारे दांत सेंसिटिविटी या कैविटी या कीड़ा लगने से बच जाते हैं। और जो बायोफिल्म बनती है उसकी वजह से दांतों पे प्लाक जमा नहीं हो सकता है, प्लाक वहां पे रिटेन नहीं कर सकता है और उसी की वजह से कैल्कुलस भी वहां पे नहीं हो सकता है। तो हमारे दांत प्लाक और कैल्कुलस से फ्री रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्लाक हमारे दांतों के बीच में है और वो ब्रशिंग से या फ्लॉसिंग से नहीं निकला है, तो जब हम माउथ वॉश करते हैं तो बचा कुचा प्लाक भी वहां से निकल जाता है, क्लीन हो जाता है और हमारे जो दांतों की हेल्थ है, हमारे टीथ की हेल्थ है, हमारे गम्स की हेल्थ है, हमारे टंग की हेल्थ है, वो काफी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाती है और अच्छी रहती है। तो मोस्टली अब आपके सब डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं कि माउथ वॉश कितने समय के लिए करना है, कितने क्वांटिटी में माउथ वॉश लेना है, कौन सा माउथ वॉश यूज करना है, डॉक्टर रिकमेंडेड माउथ वॉश कौन से हैं और नेचुरल माउथ वॉश कौन सा है। अगर आपको रेगुलर माउथ वॉश यूज करना है तो आप कौन सा माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, इसका मेन रीजन ये है कि दांतों का जो ट्रीटमेंट है, दांतों का जो दर्द है वो काफी ज्यादा दर्द रहता है और जो ट्रीटमेंट है वो काफी एक्सपेंसिव रहते हैं। जितना आप लेट करोगे उतना आपका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होते जाएगा। 10,000 से लेके 5-5 लाख 10-10 लाख तक इसके एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। हमारे जो काफी पेशेंट आते हैं उनको काफी दिक्कतें आती है, बहुत सारे पेशेंट के पास पैसे नहीं रहते हैं,
ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसीलिए हम इसे प्रमोट कर रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दांतों को सड़ने से पहले अगर हम उसका ध्यान रखें और उसका केयर करें तो हम दांतों के काफी सारे डिसीजेस से, कीड़े से बच सकते हैं और हम हमारे दांतों की, टीथ की, गम्स की हेल्थ, टंग की हेल्थ, ओवरऑल माउथ की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। तो मुंह की हेल्थ अच्छी रखने के लिए और दांतों पे जो पैसा खर्चा हो रहा है उससे बचने के लिए हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, डीके फ्री डेकेड, यानी आने वाले 10 सालों में हमें हमारे लोगों को डीके फ्री यानी केरीज फ्री यानी कीड़े से फ्री करना है। अगर हमें वैसा करना है तो हमें हमारे दांतों की, हमारे गम्स की, हमारे टंग की हाइजीन रखना बहुत जरूरी है ताकि वो ना सड़ने से पहले ही हम उनकी केयर करें और जो आने वाला खर्चा है उससे बच सके। तो ये मिशन सक्सेसफुल करने के लिए जो मैंने वीडियोस बनाए हैं कि दांतों के हेल्थ की केयर कैसे करनी चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक क्या है, ब्रशिंग कैसे करना चाहिए, फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए, माउथ वॉश कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, तो ये जो वीडियो है तो ये आप कम से कम आपके 10 फ्रेंड्स को या 10 कलीग्स को या जिन्हें आप जानते हो उनमें स्प्रेड कीजिए, उनमें शेयर कीजिए ताकि दांतों से आने वाले प्रॉब्लम से वो बच पाए और उनका खर्चा बच पाए। जिनको दांतों के बहुत प्रॉब्लम्स है और जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा किया है वो आने वाले यंग जनरेशन से ये बता सकते हैं कि दांतों के कितने ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, कितना दर्द रहता है और कितना खर्चा होता है। इसीलिए अगर आप दांतों का केयर करें और प्रिवेंशन करें तो ही आपके लिए बेटर है। और जो हमारे लोग हैं वो दांतों के प्रॉब्लम से, कैविटी के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए फ्री रहे। तो ये मिशन को सक्सेस करने के लिए हमारा आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये वीडियोस के बारे में अवेयर करें। ये जो मेरे बेसिक 2-3 वीडियोस है एटलीस्ट वो उनको दिखाएं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है, आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं।